तो मैं कैसे रहूंगा, मुझे भी अपने साथ लेकर के चलना। संतों ने कहा कि ठीक है बेटा, आप भी हमारे साथ चलना। अब वही रामदास अपनी माँ से आकर के कहता है कि माँ, मैं भी संतों के साथ जाना चाहता हूँ। संतों ने मेरे से बोल दिया है, संतों के साथ जाकर के परमात्मा के सत्संग को सुनूंगा, कथा को सुनूंगा। जब माँ को पता चली नितांत दासी को, तो आज उनकी आंखों में अश्रुपात झरने लगे कि मेरा बेटा आजकल बड़ी बड़ी बहकी बहकी बातें करता है और ये संतों के साथ जाना चाहता है। तो अर्धरात्रि के समय, उसी समय और मां संतों के सानिध्य में गई और जाकर के चरणों में गिर गई नितांत दासी और कहा कि हे महाराज, मेरा बेटा आजकल बड़ी बड़ी बहकी बहकी बातें करता है और वो आपके साथ जाना चाहता है, और आप एक काम करना कि उसे अपने साथ में लेकर के मत जाना। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे का सहारा केवल एक यही मेरा बेटा है, मेरे पति देव है नहीं, यही एक पुत्र है, और मैं बुढ़ापे में किसके सहारे रहूंगा। संत बड़ी दुविधा में पड़ गए और कहा कि जाओ बेटी, हम तुम्हारे बेटे को लेकर के नहीं जाएंगे। और प्रातः काल होते ही जैसे संत जाने लगे, तो वही रामदास तैयार होकर के आ गया और संतों के साथ जाने के लिए तैयार हुआ ना। तो संतों ने कहा कि एक बात बताओ रामदास, तुमने हमारे सत्संग को सुना, सत्संग को सुनकर के क्या निष्कर्ष निकाला तुम जानते हो? शास्त्र भी कहता है कि मातृ देवो भव, कि मातृ देवो भव और पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। कि एक बात बताओ, शास्त्र भी कहता है कि मातृ देवो भव, कि माँ को हमें देवी मानना चाहिए, और पिता तुम्हारे हैं नहीं, और तीसरे नंबर पर आते हैं गुरु। तो एक काम करो बेटा, तुमने हमारे सत्संग को उतारा है तो सबसे पहले माँ की सेवा करो, और जब माँ का शरीर छूट जाए तो आप हमारे पास सीधे उत्तराखंड चले आना। उसी रामदास ने कहा कि ठीक है, आप कहते हो कि जब तक मैं रहूंगा किसके सहारे, बताओ तो सही। तो उसी समय कहा संतों ने कि बेटा, हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं कि नमो भगवते तुभ्यम और वासुदेवाय धीमहि। द्वादश मंत्र दे दिया और कहा कि बेटा, इस मंत्र का जाप करना, और जब तुम्हारी माँ का शरीर पूरा हो जाए तो आप सीधे उत्तराखंड में हमारे पास चले आना। आज वही नितांत दासी पुत्र उस मंत्र का जाप करने लगा रामदास। समय व्यतीत हुआ, एक दिन रामदास बैठा बैठा विचार करने लगा, सोचने लगा कि भाई कब मेरी माँ की मृत्यु हो और कब मैं उन संतों के पास जाऊं। तो एक दिन वही नितांत दासी माँ कि एकदा निर्गता गेहा दुहंती निसगाम पति, सर्पो इस पदस पतः, इस पृष्ठम कृपड़ा काल चोदितः। एक दिन नितांत दासी जब गाय धोने के लिए जा रही थी ना, तो वहीं हरी घास में एक तक्षक सर्प बैठा हुआ था, और उसी सर्प ने आकर के नितांत दासी को डस लिया, और उस नितांत दासी की अकाल मृत्यु हो गई। जब नितांत दासी की मृत्यु हुई तो रामदास को पता चली, तो रामदास की आंखों से दो प्रकार के आंसू निकले, एक आंख से गर्म, एक से ठंडे। गर्म क्यों निकले, ठंडे क्यों निकले? कि देखो, जब खुशी के आंसू होते हैं ना, आप देखना, एक तो खुशी के आंसू आंखों से निकलते हैं, वो आपको ठंडे ठंडे लगेंगे। प्रैक्टिकल करके देखना, उंगली पर लेकर।
और जब व्यक्ति दुखी होकर के रोता है और आप उनको लेकर के देखना, वो आपको गरम गरम महसूस होंगे। लेकिन यहाँ पर एक आंख से गरम और दूसरी से ठंडे आंसू क्यों निकले पता है? एक से गरम इसलिए निकले कि भाई मेरी माँ मर गई और अब मैं माँ किसको कहूंगा, और दूसरी आंख से ठंडे आंसू इसलिए निकले क्योंकि वो खुशी के आंसू हैं कि अब उन संतों के पास जाने से मेरे को कोई रोक नहीं सकता है। और आज माँ के पूर्ण संस्कार करने के बाद और आज नारद जी संतों के सानिध्य में आए, उत्तराखंड संतों का सत्संग किया और रामदास से आज नाम नारद संतों ने रखा। देवदत्ताम मिमाम बीड़ाम स्वर ब्रह्म विभूषितः, बीड़ा प्रदान की है और कहा कि जाओ आप परमात्मा के नाम का गान करो। परमात्मा के गान को आज नारद जी वीणा के द्वारा श्रवण करा रहा है। यानी गुरु कृपा हो जाए, संत कृपा हो जाए ना, तो कोई बड़ी बात नहीं, हर कार्य सुलभ है। कि करता करे न कर सके और गुरु दिए सब हो, और सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा नहीं को, गुरु से बड़ा नहीं को। इसलिए वर्णन किया है गुरु के चरणों में। तो आइए चलते हैं गुरु के चरणों में। जिन जिन के गुरु हैं नमन करते हुए एक ही बात, अरे सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हरि शारदा माता है, शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आप चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हरि हे गोविंद।
है। आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। जन्म के दाता माता पिता ही आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप भाग्य विधाता है। आप भाग्य विधाता है, आप भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हरि हे गोविंद। मीठी मीठी ताली बजाते हुए को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणगान प्रभो। मूर्ख को गुणगान प्रभो, मूर्ख को गुणगान प्रभो। देव कमल और वंशी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभो। ज्ञान का दो वरदान प्रभो, ज्ञान का दो वरदान प्रभो। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणगान प्रभो। देव कमल और वंशी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभो, ज्ञान का दो वरदान प्रभो, ज्ञान का दो वरदान प्रभो। हे महदानी हे महज्ञान, हे महदानी हे महज्ञान। रहूं आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कहते हैं गुरु की कृपा और संत की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। और आज वर्णन आता है कि आज महर्षि वेदव्यास जी ने संतों की कृपा से, गुरु की कृपा से और नारद जी से चतुश्लोकी भागवत को श्रवण किया कि अहमेवा समे बाग्रे नान्यद्यत सत परम पश्चादहं यते तच्च यो वसिष्येति सोऽस्म्यहम् रीति अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। चतुश्लोकी भागवत को महर्षि वेदव्यास जी को प्रदान किया। महर्षि वेदव्यास जी ने व्याख्या की और व्याख्या करते 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 18,000 श्लोक तैयार किए। वर्णन आता है कि 18,000 श्लोक
335 अध्याय और 12 स्कंद और एक प्राण तैयार हो गया। इसका नाम है श्रीमद् भागवत महाप्राण ज्ञान। अब महर्षि वेद व्यास जी ने रचना तो की, लेकिन पता है मन में विचार किया कि भागवत को किसको श्रवण करें। हमेशा जीवन में याद रखो कि वस्तु उसी व्यक्ति को दी जाती है जो व्यक्ति वस्तु के काबिल होता है। और पता है जो व्यक्ति वस्तु के काबिल नहीं होता ना, उसे वस्तु नहीं दी जाती। जैसे कि एक पिता के 2 पुत्र हैं, तो पिता भी सोचेगा कि भाई मेरे दोनों पुत्र हैं और कौन सा भाई घर को चलाने के काबिल है, तो उसी बच्चे को मालिकी सौंप देता है। तो कहने का अभिप्राय यानी वस्तु उसी को दी जाती है जो वस्तु के काबिल होता है। पता है एक गुरुजी थे और उन्हीं गुरुजी की 2 आज्ञाकारी शिष्य थे। और पता है वही शिष्य दोनों आश्रम पर सेवा करते थे। लेकिन पता है गुरुजी बिल्कुल वृद्ध हो गए, कोई पता नहीं कब शरीर छूट जाए। तो कुछ लोगों ने आकर के गुरुजी से कहा कि एक बात बताओ महाराज, आपका आश्रम बड़ा है और आपके 2 ही शिष्य हैं, लेकिन एक बात बताओ, इस आश्रम को आप किसे सौंपोगे, किसको मालिकी दोगे, बताओ तो सही, किसको आश्रम चलाने के लिए छोड़ोगे। गुरुजी ने कहा कि भाई 2 शिष्य हैं, किसी न किसी को एक को दे दूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज अपने शिष्यों की परीक्षा तो लो कि कौन आश्रम को चला सकता है और कौन नहीं चला सकता। तो पता है शिष्यों की परीक्षा ली है गुरुजी ने। दोनों शिष्यों को अपने पास बुलाया और बुला करके दोनों शिष्यों को एक एक मुट्ठी चना दोनों को प्रदान किया। और दोनों शिष्यों से क्या कहा कि 5 वर्ष के बाद ये चना मेरे को वापस चाहिए। 5 वर्ष के बाद शिष्यों ने कहा कि ठीक है गुरुजी। अब एक ने क्या किया कि एक की थोड़ी जटा बड़ी थी ना, तो उसने क्या किया कि एक मुट्ठी चना लेकर के अपनी जटाओं में बांध दिया और कहा कि 5 वर्ष तक जटाओं को खोलूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, और गुरुजी मांगेंगे तो जटा खुल करके चना वापस उनको प्रदान कर दूंगा। और दूसरे शिष्य ने क्या किया पता है, एक मुट्ठी चनाओं को लेकर के और एक खेत की क्यारी में बो दिया। एक खेत की क्यारी में बो दिया। अब 1 साल में आप जानते हो जितना बोते हैं ना, उससे न जाने कितना हमें प्राप्त होता है। दूसरी साल उसने उन सबको बो दिया, उसे न जाने कितना प्राप्त हुआ। ऐसे करते करते 5 साल हो गए और 5 वर्ष के बाद गुरुजी ने दोनों शिष्यों को बुलाया। एक शिष्य आया कि भाई चना कहाँ है। उसने जटा खोली और खोल करके जैसे चना गुरुजी के हाथ में दिए तो उन चनाओं से फफूड़ा आने लगा, बदबू आने लगी और गुरुजी ने उनको जमीन पर गिरा दिया। अब एक ने दे दी, दूसरे से पूछा कि भाई तेरे चना कहाँ हैं? उसने कहा गुरुजी मेरे तो बाहर हैं। कि बाहर? कि हाँ। अब गुरुजी बाहर आए, आकर के देखा तो चना की बोरियां भरी भरी और गाड़ियों में लोड खड़ी है गाड़ी चना की बोरियों से। गुरुजी समझ गए कि भाई यही शिष्य मेरे के आश्रम के चलाने के काबिल है, ये नहीं। तो उसी समय गुरु ने उसी शिष्य को आश्रम की मालिकी सौंप दी और कहा कि देख बेटा, आज से इस आश्रम को तू देखभाल करेगा, क्योंकि तू ही चलाने के काबिल है। तो कहने का अभिप्राय बंधु यही है कि वस्तु उसी व्यक्ति को दी जाती है जो व्यक्ति वस्तु की काबिल होता है, और जो वस्तु के काबिल नहीं होता ना, उसे वस्तु प्रदान नहीं की जा सकती। तो आज पता है मन में विचार किया कि भागवत का प्रथम अधिकारी और कोई नहीं, मेरा पुत्र सुखदेव जो समाधि में बैठा हुआ है। और हमेशा ध्यान रखना, भागवत सुनने का प्रथम अधिकारी वही है जिसने काम
और क्रोध को जीत लिया, वही भागवत सुनने का अधिकारी है। मन में विचार आया कि सुखदेव समाधि में बैठा था, उसे कैसे लाया जाए। तो पता है महर्षि वेद व्यास जी ने एक श्लोक यानी शिष्यों को याद कराया आधा, जो कि भागवत का भी है और उसी वेणु गीत का भी बोलती है। वेणु गीत का श्लोक याद कराया और कितना सुंदर श्लोक। शिष्यों ने जाकर के और सुखदेव जी के पास जैसे ही बोलना प्रारंभ किया कि वरह पीड़म नटवर वपो कर्ण हो कंडकारम और विप्रधवा से कनक कप संभे जयंती चमाला। जैसे ही आधे श्लोक का गान किया है और इस श्लोक के अंदर भगवान की सौंदर्य का वर्णन है और सौंदर्य के वर्णन को सुनकर के समाधि टूटी और कहा कि भैया सुखदेव जी ने कि भैया और सुनाओ ना, तो मना कर दिया और कहा कि इससे अधिक सुनना है तो आप अपने पिताजी के पास जाओ, उनके पास एक नहीं दो नहीं 18,000 श्लोक हैं। सुखदेव जी ने सोचा शायद वैसे ही बोल रहे हैं, पुनः समाधि में बैठे। शिष्य लौट करके पहुंचे, पूछा कि एक बात बताओ, मेरे बेटे की समाधि टूटी कि नहीं टूटी, आया कि नहीं आया। तो शिष्यों ने कहा कि समाधि तो टूटी, लेकिन पता है आए नहीं। तो आज महर्षि वेद व्यास जी को विश्वास हो गया कि आज मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज समाधि टूटी है तो कल जरूर आएगा। बाबा बैठ जाओ, वाला आरती हो रही है, प्रसाद लेकर के जाना। बोलिए भाई के बिहारी लाल की जय। उसके बाद दूसरा श्लोक याद कराया शिष्यों को और पता है सुखदेव जी के पास और उन शिष्यों ने आकर के बड़ा ही सुंदर श्लोक का गान किया है। अहो वकीय स्तन काल कोट जेधांस प्रसाद भी ले भी गतिम धातृ चितात तोन्यम कम दयालु शरणं ब्रजेम। कि अहो वकीय स्तन काल कोटम, अहो देखो तो सही उस पूतना को जो कि अपने स्तनों से जहर लगा करके भगवान को मारने के लिए आई, लेकिन पता है उसको भी मेरे प्रभु ने मातृ गति प्रदान की, जो मां यशोदा को न जाने कब मिलेगी। और इस श्लोक को सुनकर के, करुणा की बात को सुनकर के सुखदेव जी की समाधि टूटी और कहा कि भैया और बोलो कि अपने पिताजी के पास जाओ। दौड़े दौड़े सुखदेव जी अपने पिताजी के पास आए, चरणों में गिर गए और पिताजी हमें भागवत श्रवण कराओ, हम भागवत सुनना चाहते हैं। लेकिन महर्षि वेद व्यास जी जानते थे कि भाई मेरे बेटे ने काम और क्रोध को जीता है। पता है अगर मैं संसार के लोगों से कहूं कि मेरे बेटे ने काम क्रोध को जीता है, तो संसार के लोग क्या कहेंगे कि भाई खुद का बेटा है और पिता ने अपने बेटे की प्रशंसा अपने आप कर दी। लेकिन पता है जनक महाराज जो सदग्रस्त यानी ऋषि, अगर वो संसार के लोगों से बोल देंगे कि भाई सुखदेव जी ने काम क्रोध को जीता है, तो संसार के सब लोगों को विश्वास हो जाएगा। तो आज जनक महाराज से महर्षि वेद व्यास जी ने कहा कि मैं अपने बेटे को भेज रहा हूं बहाने से वेद वेदांत पढ़ने के लिए, लेकिन आपको परीक्षा लेनी है क्या कि इसने काम और क्रोध को जीता है कि नहीं जीता। जनक महाराज ने कहा कि ठीक है।
अब इधर आज महर्षि वेद व्यास जी ने जनक महाराज के पास भेजा सुखदेव और कहा कि जाओ बेटा, आप सबसे पहले वेद वेदांत पढ़ करके आए जनक महाराज के यहाँ पर। और इधर सुखदेव जी जनक महाराज के यहाँ पर पहुंचे और जाकर के दरवाजे को खटखटाया है। जनक महाराज ने अंदर से किसी सैनिक को भेजा और कहा कि अगर सुखदेव हो और अगर वो आपको दिखाई दे तो उससे बोल देना कि 5 दिन तक समय नहीं है और आप हमारे दरवाजे पर खड़े रहिए। सैनिक आया, आकर के दरवाजा खोला, सुखदेव को देखा है तो बोल दिया कि देखो अभी हमारे महाराज के पास 5 दिन तक समय नहीं है, आप खड़े रहिए। और सुखदेव जी ने कहा ठीक है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। और शाम को जब सैनिक को भेजा और कहा कि अगर सुखदेव के चेहरे पर क्रोध की मुद्रा दिखाई देना तो उससे वापस कर देना। सैनिक ने आकर के सुखदेव के चेहरे को देखा है कि जो पहले दिन चेहरे की आकृति थी ना, आज वही आकृति 5वें दिन चेहरे की है। और जाकर के सैनिकों ने कहा कि महाराज बिल्कुल भी क्रोध दिखाई नहीं दिया है, जो आकृति पहले दिन थी ना वही आकृति 5वें दिन है। आकर के जनक महाराज अंदर लेकर के गए। उन्हें विश्वास हो गया कि भाई इसने क्रोध को तो जीत लिया। क्यों? क्योंकि जब हम घर जाते ना, लौट करके आते हैं घर और घर का दरवाजा बंद हो और घर के थोड़े लोग लेट हो रहे हो, खुलने में थोड़ा देरी कर रहे हो तो ऐसा क्रोध आ जाता है हमें कि थोड़ी देर में ऐसा लगता है कि घर के दरवाजे को तोड़ देते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन उन्हें 5 दिन हो गए, बिल्कुल भी क्रोध दिखाई नहीं दिया, क्रोध की मुद्रा दिखाई चेहरे पर नहीं आई। लेकिन क्रोध को जीत लिया। अब काम की परीक्षा ली। जनक महाराज स्त्रियों के समूह में आकर के सुखदेव जी को बिठा दिया। और पता है स्त्रियों के समूह में बिठाया तो है, लेकिन कोई स्त्री आलिंगन कर रही है, कोई चंपल डुला रही है, कोई जलपान कर रही है। लेकिन 3 दिन हो गए, लेकिन काम का भी बिल्कुल भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं हुआ। जनक महाराज खड़े होकर के आए और सुखदेव जी के चरणों में साष्टांग लेट गए, चरणों में प्रणाम किया और कहा कि महाराज मुझे क्षमा करें, मुझसे बड़ा अपराध हो गया है, मुझसे बड़ी गलती हो गई। जनक महाराज ने कहा कि आपके पिता का आदेश था, इसलिए मैंने ऐसा अपराध किया। सुखदेव जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि देखो महाराज, अब मैं वेद वेदांत आपको पढ़ाना चाहता, यानी पढ़ना चाहता हूं। तो उसी समय जनक महाराज ने कहा कि मैं आपको क्या वेद वेदांत पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप तो स्वयं वेदांत के सशक्त हस्ताक्षर हैं। और पता है जनक महाराज ने जन जन के अंदर प्रचार प्रसार कर दिया कि जाओ, सुखदेव ने काम और क्रोध दोनों को जीता है। पता है ब्रह्मा की सृष्टि में केवल सुखदेव जी एक ऐसे थे जिन्होंने काम और क्रोध दोनों को जीता है, अन्यथा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसने काम और क्रोध को जीता हो। केवल सुखदेव ने काम और क्रोध को जीता है। और पता है पिताजी के पास आकर के बोल पड़े कि पिताजी मैं भागवत सुनना चाहता हूं, मेरे को भागवत श्रवण कराइए। तुम जानते हो यानी शिष्य क्या चाहता है? शिष्य की केवल एक ही आशा रहती है कि मुझे श्रेष्ठ गुरु मिले। और गुरु क्या चाहता है कि मेरे को अधिकारी शिष्य मिले, जब जाकर के गुरु और शिष्य का रिश्ता चलता है। आपने श्रवण किया होगा कि वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि अगस्त मुनि के यानी शिष्य थे सुतीक्षण जी महाराज। और पता है सुतीक्षण जी को जब अगस्त मुनि ने जब विद्या अध्ययन कराई है तो सुतीक्षण जी ने
पता है गुरुदेव से कहा कि बोलो गुरुवर तुम्हें मैं गुरु दक्षिणा में क्या दूं। तो अगस्त मुनि ने कहा कि देखो बेटा, अगर तुम मेरे को देना चाहते हो गुरु दक्षिणा में तो आप मेरे को राम के दर्शन करा देना। क्यों? क्योंकि तेरे जैसा शिष्य मिलना बड़े सौभाग्य की बात है, और कुछ नहीं चाहिए, केवल राम के दर्शन करा देना। तो सुतीक्षण जी ने गुरु जी से हाथ जोड़ करके कहा कि गुरुवर आप कहते हो तो मैं तुम्हें राम के दर्शन जरूर कराऊंगा। तो पता है भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भगवान जगह जगह पर गए, लेकिन चलते चलते जब सुतीक्षण मुनि के आश्रम पर पहुंचे ना तो स्वयं सुतीक्षण जी भगवान को लेकर के और अपने गुरु अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुंचे। और पता है गुरुवर से कहा कि गुरुवर आप आओ और आकर के राम के दर्शन करो। तो आज अगस्त मुनि ने आज राम के दर्शन किए। तो ये होता है गुरु और शिष्य का रिश्ता। शिष्य चाहता है कि भाई मेरे को श्रेष्ठ गुरु मिले और गुरु चाहता है कि मेरे को अधिकारी शिष्य मिले, लेकिन पता है आजकल दोनों ही विपरीत हैं। गुरु अपने आनंद में मस्त है और शिष्य अपने आनंद में मस्त है। लेकिन पता है जब इधर महर्षि वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को संपूर्ण भागवत का अध्ययन कराया है तो कोई भी निर्णय नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जब भागवत का अध्ययन कराया तो उसी भागवत में राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, कोई भी निर्णय नहीं कर सका। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिवस की भागवत ऐसी श्रवण कराई कि उन्हें मुक्ति प्रदान कराई है सुखदेव जी ने। और पता है उनके लिए विमान आया वैकुंठ को चले। शौनक ऋषियों ने उसी समय सूत जी महाराज से पूछ लिया, शौनक ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि एक बात बताओ गुरुवर, आपने कहा कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला और कोई भी निर्णय नहीं कर सका, तो सुखदेव जी ने ऐसी भागवत श्रवण कराई। गई डट जाए खराब प्रयास